Hello dear student, today we start exercise 6.5 question number 26. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, मान लिया ये, ठीक, और ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। ये हाइट है और ये इसकी रेडियस है, तो ये जो एंगल होता है वो सेमी वर्टिकल एंगल होता है। ये पूरा एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल होता है, और ये आधा क्या हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल हो जाएगा। क्लियर बच्चों, और हमें पता है ये कितने डिग्री का एंगल होता है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, हमें दिखाना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा इस राइट सर्कुलर कोन का, यानी जो थीटा होगा ऑफ गिवन सरफेस एरिया, और इस कोन का सरफेस एरिया आपको गिवन होगा, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब आपने वॉल्यूम को मैक्सिमम भी दिखाना है, और दिया क्या है, सरफेस एरिया आपको दिया है, और हमने ये दिखाना है जो मेनली जो ये सेमी वर्टिकल एंगल होगा, जो थीटा होगा वो कितना होगा, साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए बच्चों, लेट h be the height, r be the radius and theta be the semi vertical angle of cone। क्लियर, हमने मान लिया h हाइट है, r रेडियस है और थीटा सेमी वर्टिकल एंगल है इस कोन का। तो बच्चों एम क्या है, यहीं पर मैं लिख देता हूं, टू प्रूव दैट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3। हमने ये दिखाना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा जो थीटा, वो कितना है, साइन इनवर्स 1/3 है। मतलब हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल पर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यहां पर ये देख लो, मैं इसको लंबा बना देता हूं बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है मतलब ये ए सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकता हूं। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन सा रेशियो निकालूंगा, साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि साइन के फॉर्म में प्रूफ करना है ना। कल हमने टेन के फॉर्म में प्रूफ किया था तो टेन थीटा निकाला था, आज हमने साइन के फॉर्म में आंसर लाना है तो साइन थीटा निकालेंगे। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए, लेकिन उससे पहले भी हम किस किस का यूज करेंगे, हमें गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया की बात होगी तो टोटल सरफेस एरिया ही निकलेगा, क्योंकि ये कहीं से ओपन नहीं है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रखा कि ये ओपन है, या फिर ऐसा भी नहीं बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, केवल सरफेस एरिया, तो टोटल निकलेगा। जहां कंडीशन दी रहेगी ये ओपन है यहां से, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और जहां पर लिखा ही होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वहां पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। लेकिन यहां पर सरफेस एरिया बोल रहा है और ये भी नहीं कह रखा कि ये कहीं से ओपन है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, वो इतना होता है। तो बच्चों S इक्वल्स टू पाई आर, एल की वैल्यू क्या होती है, अंडररूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको पता है ना बच्चों, एल इक्वल्स टू कितना, अंडररूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है ना एल। तो पाइथागोरस थ्योरम से एल इक्वल्स टू अंडररूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए प्लस कितना, पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब हमें गिवन क्या है। सबसे पहले देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इनमें से हम पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं। पाई आर भी कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन निकाल सकते हैं ना, पाई कॉमन, ठीक है। आर भी कॉमन निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब एक काम करते हैं बच्चों, इतना तो सब चीज हो गया, हमने इनमें से पाई कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास आर अंडररूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा, ये पाई इसके अपॉन में चला गया तो एस अपॉन पाई इक्वल्स टू कितना, आर अंडररूट
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब देखिए ये s अपॉन पाई, ये s गिवन है तो ये कांस्टेंट है, ये पाई भी क्या है कांस्टेंट है, तो ये दोनों का रेशियो भी क्या आएगा कांस्टेंट आ गया। सपोज कर लेता हूं k इक्वल्स टू s अपॉन पाई, k मान लेते हैं से k, ये कांस्टेंट है ना, ये s गिवन है तो ये कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है तो s अपॉन पाई जो भी आएगा कांस्टेंट है, तो उसको हमने k मान लिया। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसा किया था ना बच्चों, जिससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, आ गई ना बात समझ में। अब ये देखो ये आर स्क्वायर इधर आ गया, इस आर स्क्वायर को हम इधर ले लें। ठीक है, हमने इसको k मान लिया, कोई इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखो ये प्लस आर स्क्वायर इधर आके k माइनस आर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, k माइनस आर स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू कितना बच्चों आर अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों ओर स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पे क्या होगा देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा k माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, k माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम एक चीज और कर सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही बना लेते हैं। इक्वल्स टू यहां आर का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा अंडर हट जाएगा, स्क्वायर कर रखा है ना, तो इसका होल स्क्वायर आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो देखिए के स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस 2k आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो के स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2ab 2k इंटू आर स्क्वायर, ये अंदर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर की पावर 4, आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। बच्चों आर की पावर 4 से आर की पावर 4 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, इसको हम उधर ले सकते हैं। ठीक है, इस आर स्क्वायर को हम उधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो कितना आ गया के स्क्वायर इक्वल्स टू ये उधर गया आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2k आर स्क्वायर। देखिए यहां पर आप ध्यान से समझिए, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कितना बचा एच स्क्वायर प्लस 2k, इतना बचा ना बच्चों। इसको इसके अपॉन में ले जा सकते हैं ना, आर स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी आ रही है बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू, देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन कितना एच स्क्वायर प्लस 2k। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने जो गिवन था वहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, क्योंकि बच्चों साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन पी, आपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटीनस है, तो हमें एक आर की जरूरत पड़ेगी, हमें एक एल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, हमने आर निकाल दिया। ठीक है ना, आर हमारा इतना आ गया, हम इस रिलेशन का यूज करके एल की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, हमें एल भी मिल जाएगा, लेकिन अभी इसको इतना छोड़ दीजिए। क्लियर डियर स्टूडेंट, इतनी आ गई ना बात समझ में। अब देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकल गई। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले जो वॉल्यूम ऑफ कोन है बच्चों वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई ऐसे ही रहा, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2k इंटू कितना h। देखिए बच्चों 1/3 पाई के स्क्वायर। ठीक है, और यहां क्या आ सकता है इंटू एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2k, लिख सकते हैं ना हम ऐसा। क्लियर, देखो 1/3 पाई के स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2k, कोई डाउट। अब यहां वेरिएबल कौन है बच्चों, वेरिएबल यहां h बचा। देखो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल h ही तो है, तो h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू h 2 टाइम्स, तो 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dv अपॉन dh। देखो 1/3 पाई k का स्क्वायर, बच्चों ये डिवाइड वाला रूल लग जाएगा ना। देखो न्यूमरेटर भी है अपॉन में डिनोमिनेटर भी है और दोनों में वेरिएबल है, तो डिवाइड वाला रूल लग जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एच स्क्वायर प्लस 2k, डी बाई डी एच, एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एच का एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ठीक है ना, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, अब एक्स की जगह में यहां एच है तो एच का एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एच
फिर डी बाई डी एच ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h, ठीक, और ये 2k का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कोई प्रॉब्लम। देखो बच्चों हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एच ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, एच ऐसे ही रहा, डी बाई डी एच ऑफ डिनोमिनेटर, एच स्क्वायर का 2h हो गया और प्लस 2k का 0 हो गया, तो इतना ही आया, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए dv अपॉन डी एच इक्वल्स टू 1/3 पाई k का स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान से समझिएगा इसको, एच स्क्वायर प्लस 2k 1 से मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आएगा, माइनस कितना 2h इंटू एच, 2h का स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब मैं यहां से क्वेश्चन को रफ कर देता हूं बच्चों, देखिए अब समझिए हमें क्या मिल गया, dv अपॉन डी एच इक्वल्स टू 1/3 पाई k का स्क्वायर, ठीक है। यहां से कितना हो गया बच्चों, एच स्क्वायर प्लस 2k, यानी एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर कितना हो गया, माइनस एच स्क्वायर प्लस कितना 2k अपॉन में कितना एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2k, ठीक है। इसको मान लिया बच्चों इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमम और मिनिमम प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें क्या, हमें h की वैल्यू तो चाहिए होगी, तभी तो हम सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखा पाएंगे, ठीक है ना, h की उस वैल्यू पर। तो देखो पुट, पहले हम क्या करते हैं, dv अपॉन डी एच को 0 के बराबर रख देते हैं। अगर 0 के बराबर रख दिया तो 1/3 पाई के स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया पूरा, ठीक है ना। तो केवल बचाइए कितना, माइनस एच स्क्वायर प्लस 2k अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो क्या हुआ, ये रखा मैंने इस पूरे को 0 के बराबर, तो 3 इंटू 0 हो गया 0, ये पाई के स्क्वायर 0 के अपॉन में चला गया तो भी 0, अब यही तो हुआ। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा 0 आ गया ना, तो कितना हुआ, माइनस एच स्क्वायर प्लस 2k इक्वल्स टू 0, ये माइनस एच स्क्वायर उधर गया, 2k इक्वल्स टू एच स्क्वायर। देखो यहां से स्क्वायर हटा, यहां स्क्वायर रूट लगा, तो h इक्वल्स टू कितना आया बच्चों, देख लीजिए h इक्वल्स टू कितना आया, पहले सही चल रहे हैं, इसको यहां कहीं से कंफर्म कर लीजिए, बिल्कुल हम सही चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो h स्क्वायर हटा, यहां स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2k आ गई ना, बस में h इक्वल्स टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2k। इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट यहां पर तक? अब देखिए बच्चों हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम पहले सेमी वर्टिकल एंगल निकाल रहे हैं, फिर इस वॉल्यूम को हम मिनिमम मैक्सिमम दिखाएंगे, ठीक है ना, उसको लास्ट प्रोसेस में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन हमारा प्रूफ ये है कि हमें ये सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 दिखाना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर बच्चों निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, यानी साइन होता है p/h। ये अगर एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने यही साइड है ना, ये हाइपोटेनस। तो क्या r/l चाहिए, ठीक है ना, हमें तो h मिला है, हमें तो r निकालना पड़ेगा, ये तो हमें h मिला है, हमें r की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब हम r कहां से निकालेंगे, r हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं बच्चों इसको यहां से रफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं वीडियो को पॉज करके आपने इतना उतार लिया होगा। देखिए बच्चों, पुट h इन इक्वेशन 1, h को हमने कहां रख दिया, इक्वेशन 1 में रख दिया। इक्वेशन 1 में रखा तो बच्चों क्या आया, देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू 2k है तो एच स्क्वायर की जगह में 2k आ गया प्लस 2k, ये देखिए आ गई ना बात समझ में। तो के स्क्वायर अपॉन 2k प्लस 2k कितना हो गया 4k, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, k से 1k कैंसिल, ठीक है ना। ये देखो कैंसिल यहां पर नहीं, यहां पर कर दूंगा मैं नीचे। अब देखो k से 1k कैंसिल हो गया तो k अपॉन में कितना बचा 4, ठीक है। तो बच्चों r की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एक k से 1k कैंसिल हो गया ना, k/4 बचा, r कितना आ गया, यहां से स्क्वायर हटा तो यहां स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ k
और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। प्लस माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 5। क्लियर, आर की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू भी चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप हाइपोटेनस तो एल है, तो एल की जरूरत भी तो पड़ेगी। वी नो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए एल स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2k, प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई k अपॉन 4। देखिए ये इधर चला गया, 4 2 जा 8, इसके अपॉन में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8k प्लस 1 इंटू k अपॉन 4, 8k प्लस k कितना हो गया 9k अपॉन 4। देखो यहां से स्क्वायर हटा, यहां स्क्वायर रूट लगेगा। l इक्वल्स टू अंडरूट 9k अपॉन 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, k का अंडरूट k ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2। प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये स्लैंट हाइट होती है जो नेगेटिव नहीं हो सकती। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इन ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में देखो ACD, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। मैं साइन थीटा क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे आंसर थीटा को साइन के टर्म में लाना है, तो साइन के टर्म में लाना है तो साइन थीटा निकाल रहा हूं। तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा देखो ये अगर एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो CD क्या हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो देखो बच्चों ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गई। हाइपोटेनस क्या है AC, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। CD क्या है R और ये AC क्या है L। तो बच्चों साइन थीटा इक्वल्स टू R कितना दे रखा है देखो अंडरूट k अपॉन 2, इसकी जगह में आ गया अंडरूट k अपॉन 2। L कितना दे रखा है बच्चों 3 अंडरूट k अपॉन 2। देखो ना L भी दे रखा है ना, तो अंडरूट के अपॉन 2 से अंडरूट के अपॉन 2 कैंसिल, ऊपर कितनी बार कैंसिल 1 बार कैंसिल। ठीक है, दैट इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3। देखो इससे ये एक बार कैंसिल हो गया, अपॉन में 3 है तो 1/3। तो ये थीटा कितना आ गया, ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाता है, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। बच्चों हमने जो लाना था, जो हमने प्रूफ करना था, एक बार उस प्रूफ को देख लीजिए। हमने जो प्रूफ करना था वो यही प्रूफ करना था, जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना आना चाहिए साइन इनवर्स 1/3। कैसे किया समझ में आया। अभी हमने एक चीज और दिखानी है, क्या, हमने वॉल्यूम को मिनिमम मैक्सिमम दिखाना है, अभी हमने वो नहीं दिखाया। ठीक है, अभी हम इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे और ये क्या आना चाहिए 0 से छोटा आना चाहिए। हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, वो आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमने इसको अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों। देखो हमें गिवन क्या था S, कर्व सरफेस सॉरी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। L की वैल्यू हमें मालूम है, तो कुछ नहीं, पाई कॉमन आ रहा था उसके अपॉन में ले गए S के अपॉन में, क्योंकि S गिवन था तो S भी कांस्टेंट है पाई भी कांस्टेंट है, तो उसको हमने K मान लिया। ठीक है, R स्क्वायर को हम इधर ले गए। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, हमने सीधे स्क्वायर नहीं किया क्योंकि फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाता, दोबारा स्क्वायर रूट आ जाता। ठीक है, पहले हमने आर स्क्वायर को दूसरी साइड ले गए, फिर हमने दोनों ओर स्क्वायर लिया। ठीक है ना बच्चों, k माइनस आर स्क्वायर बनाया। जब उधर एक सिंगल टर्म बच गया अंडरूट वाला और उसके साथ बाहर पे कॉमन r, तब हमने उसका स्क्वायर किया। ठीक है, हमने ऐसा करा तो वहां से हमें एक इक्वेशन मिली जहां से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम दिखाना था, तो हमने उस आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां रखी और इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब वॉल्यूम अगर मैक्सिमम दिखाना है तो वो h की किसी वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा, तो हमने dv अपॉन dh को 0 के बराबर रख के h की वैल्यू निकाल दी। पहले हमने मैक्सिमम ना दिखा के हमने पहले सेमी वर्टिकल एंगल निकालना चाहा, इसके लिए हमने h इक्वल्स टू अंडरूट 2k की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी। वहां से हमें r की वैल्यू मिल गई, क्योंकि हमने साइन थीटा का निकालना होगा, क्योंकि थीटा हमने साइन के टर्म में प्रूफ करना है। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है r, हाइपोटेनस है l। r की वैल्यू तो मिल गई, l की वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए पहले हमने l निकाल दिया, फिर हमने फॉर्मूले का यूज करके थीटा निकाल लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप यहां तक उतार लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों? डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू h।
ठीक है, dv अपॉन dh का डिफरेंशिएशन d2v अपॉन dh स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 1/3 पाई के स्क्वायर कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा, सॉरी 1/3 पाई के स्क्वायर कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा। फिर से वही बच्चों डिवाइड वाला रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बच्चों एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर पहले था, दोबारा उसका स्क्वायर कर दीजिए, एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर पहले से था, दोबारा इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर कितना है, एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन किसका बच्चों, इसका, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन है ना, माइनस एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -2h, और 2k का डिफरेंशिएशन 0। कोई प्रॉब्लम बच्चों, माइनस, अब देखो न्यूमरेटर ऐसे ही रह गया, माइनस एच स्क्वायर प्लस 2k ऐसे ही रहा। ठीक है, अब माइनस एच स्क्वायर प्लस 2k अगर ऐसे ही रहा बच्चों, तो अब किसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब डिनोमिनेटर कितना है बच्चों, यहां पर देख लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, यही है ना डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इतना ही तो है, उसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए बच्चों 1/3 पाई के स्क्वायर, देखो पूरे में से माइनस कॉमन आ रहा है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लिया ना कॉमन। अब कितना बचा यहां पर 2h, और यहां पर कितना बचा, एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, 2h और एच स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। ये माइनस कॉमन आ गया तो बचा कितना, प्लस, इसको तो एज इट इज उतार लो, 2k माइनस एच स्क्वायर लिख सकता हूं ना, ये वाला माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेके प्लस बन गया, तो अब यहां क्या बचा, 2k माइनस एच स्क्वायर प्लस, इसका डिफरेंशिएशन देखो 2 आगे आ गया, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, एच स्क्वायर प्लस 2k की पावर 1 हो गई। ठीक है, अब दोबारा इसका करोगे ना बच्चों, क्योंकि x की जगह में, h की जगह में ये पूरा है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया ना, n x की पावर n माइनस 1, x की जगह में ये पूरा है, तो इसका h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2h और 2k का 0 आ गया। क्लियर कैसे हुआ, समझ में आया ना बच्चों। देखिए पहले तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, फिर इसका और करा, h स्क्वायर का 2h हो गया, 2k का 0 हो गया, और पूरे के अपॉन में क्या है, h स्क्वायर प्लस 2k का, देखो बच्चों पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4। क्लियर। अब देखिए बच्चों -1/3 पाई के का स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, 2h इसमें भी है, 2h इसमें भी है। ठीक है, 2h भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अब एक हम काम करते हैं बच्चों, देखो -2h/3 पाई के का स्क्वायर, देखो 2h इसमें भी है, 2h इसमें भी है, कॉमन आ रहा है ना बच्चों। अब एक काम और देखिए, एच स्क्वायर प्लस 2k, एच स्क्वायर प्लस 2k, यहां 2 बार है, यहां एक ही बार है, एक बार कॉमन आ रहा है ना, एच स्क्वायर प्लस 2k भी एक बार क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने एच स्क्वायर प्लस 2k को भी क्या बना दिया, कॉमन बना दिया। अब देखिए कितना बचा, ये 2h कॉमन आ गया है, एच स्क्वायर प्लस 2k एक कॉमन आ गया है, तो 2 बार था तो एक बार एज इट इज बना एच स्क्वायर प्लस 2k। कोई डाउट। प्लस बच्चों ये 2h कॉमन आ गया, ये एच स्क्वायर प्लस 2k भी कॉमन आ गया, बचा कितना, 2 इंटू 2k माइनस एच स्क्वायर, तो ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, देखो 2 इंटू 2k 4k माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों, अपॉन में एच स्क्वायर प्लस 2k की होल पावर 3 इंटू एच स्क्वायर प्लस 2k, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, पावर 4 को, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी तो 4 ही तो आएगा। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस 2k से एच स्क्वायर प्लस 2k कैंसिल, -2h/3 पाई के का स्क्वायर, देखो बच्चों एच 4k प्लस 2k 6k, एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2k की होल पावर 3। क्लियर बच्चों। अब देखिए ध्यान से, इतना आ गया ना समझ में। अब मैं h की वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं इसको ऊपर से पहले रफ कर देता हूं, ये तो आपने उतार दिया होगा पहले ही। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हमारा आंसर आने जा रहा है एट एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2k, एच स्क्वायर की वैल्यू 2k है ना, और h की वैल्यू भी मालूम है, d2v अपॉन dh स्क्वायर, या h इक्वल्स टू √2k भी लिख सकते हो लोग, h इक्वल्स टू √2k, d2v अपॉन dh स्क्वायर माइनस 2h 2/3 ऐसे ही रहा, h की जगह में कितना आ गया, √2k आ गया। ठीक, पाई k का स्क्वायर ऐसे ही रहा, अंदर देखो 6k
माइनस एच स्क्वायर कितना है बच्चों 2k, ठीक, अपॉन में कितना एच स्क्वायर कितना है बच्चों 2k प्लस कितना 2k, उसकी होल पावर कितना 3। इसको यहां से रफ कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम। देखो बच्चों ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 6k माइनस 2k 4k पॉजिटिव है, ये अपॉन में भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का होल क्यूब पॉजिटिव ही आएगा, यानी जो भी वैल्यू है ये सारी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर से क्या है नेगेटिव है, मतलब ये पूरा क्या आएगा 0 से छोटा आएगा। देखो ये पॉजिटिव है, निकालने की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर से कौन सा साइन है नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पूरा क्या आ गया नेगेटिव आ गया, यानी 0 से छोटा आ गया। यानी क्या प्रूफ हो गया, एट h इक्वल्स टू √2k वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, 0 से छोटा होता है, तो वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ गया मैक्सिमम। और सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होता है, वो आप पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। थोड़ा सा बच्चों यहां पर ध्यान रखना, इस डिफरेंशिएशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये पूरे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, और आपको देख भी रहा हो, आपको लग भी रहा होगा ये क्वेश्चन बड़े हैं, और लेकिन है इजी। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा करना है, कैलकुलेशन आपके हाथ में, कैलकुलेशन जितना सही करोगे आपका आंसर गलत कभी नहीं आएगा, ठीक है। मेन यहां पर प्रूफ करना था साइन इनवर्स 1/3, ठीक है ना, मेन प्रूफ वो था, तो पहले हमने वही किया। अगर आप इसमें उलझ भी जाते हो तो लास्ट में लिख देना है वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, लेकिन वैसे तो तरीका सही है, ठीक है, तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन फिर भी आप इसमें फंस जाते हो तो आप कंडीशन लिख देना कि मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होती है, ठीक है ना, एच की इस वैल्यू पर d2b/dh स्क्वायर 0 से छोटा है तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम होगा। लेकिन साइन इनवर्स 1/3 दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसको हमने पहले सॉल्व किया, ठीक है डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम 27 से 29 तक के क्वेश्चनों को फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो हैं ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, तो उसको उन्हीं तरीके से देखेंगे, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, इस कर्व पर x² = 2y पर एक पॉइंट निकालना है जो नियरेस्ट है इसके, जो इस पॉइंट के नजदीक है। इस कर्व पर आपने एक पॉइंट निकालना है जो इसके नजदीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें मैक्सिमम मिनिमम तो दिखाना नहीं है ना, पॉइंट निकालना है, तो हम इसका पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो गिवन कर्व क्या है, x² = 2y, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसके अपॉन में, तो x² / 2, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, x² का कितना हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया x। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखिए अगर आप दोबारा देखें, दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, मतलब ये y की वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी। आ गई ना बात समझ। वैसे हम इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमने इसमें पॉइंट निकालना है तो एक मिस्टेक बच्चों हमने कर दी इसमें, ठीक है। कर्व हमें दे रखा है ना, हमें कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं बच्चों, वरना ये क्वेश्चन मिस्टेक कर जाएगा, ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, एक मिस्टेक हमसे इस क्वेश्चन को समझने में हुई, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है, ठीक है ना, आपने इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट। इतना एक वर्ड बोल रहा है यहां नियरेस्ट, मतलब जो इस बिंदु के बहुत नजदीक है, यानी जिसकी दूरी इस बिंदु से न्यूनतम है, जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है न्यूनतम है, ये भी दे रखा है, यानी डिस्टेंस दे रखा है। आपने डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पहले इससे, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है इस कर्व पर आपने एक पॉइंट निकालना है विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट, यानी जो इस बिंदु के निकटतम है, इस बिंदु से न्यूनतम दूरी पर है, इस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस पर है। क्लियर, वो पॉइंट आपने निकालना है, ठीक है। लेट x, y be the point on curve. Let x, y be the point on curve
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। ठीक हो गया ना। नाउ मान लिया x, y वो पॉइंट है इस कर्व पर विच इज नियरेस्ट टू 0,5, जो इस पॉइंट 0,5 के क्या है, नियरेस्ट है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच की? डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, x2 मान लिया x को और x1 मान लिया 0 को। क्लियर? ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। पढ़ा है ना बच्चों फॉर्मूला? ठीक है। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, दोनों स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों ओर क्या कर लेते हैं बच्चों? स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन में एक चीज बोल रहा है ना नियरेस्ट, उसको समझना है। नियरेस्ट का मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस न्यूनतम है, नियरेस्ट है। ठीक है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम दे रखी है आपको, नियरेस्ट है। ये दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम है। ठीक है। ये जो पॉइंट x, y है वो इसके बहुत ज्यादा नियरेस्ट है, मतलब दोनों की दूरी न्यूनतम है, दूरी दे रखी है। आ गई ना बात समझ में? तो ये आपने बना लिया। देखो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। देखो बच्चों, डी स्क्वायर को हमने सॉर्ट करने के लिए z मान लिया। ठीक है। अब देखो अंडरूट हट जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर आएगा। ठीक है। प्लस इसका होल स्क्वायर करो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर बच्चों? अब देखिए, हमको दिया है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 2y दी है ना। तो इसमें एक्स स्क्वायर की जगह में 2y रख देते हैं। 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। देखिए y स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस 25, 2y में से 10y माइनस करो माइनस 8y आ गया। क्लियर बच्चों? अब देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dz अपॉन dy, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y माइनस 8 ऐसे ही रहा, y का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है। और 25 का डिफरेंशिएशन 0, dz अपॉन dy इक्वल्स टू 2y माइनस 8 हो गया। ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपने पॉइंट निकालना है तो इसको 0 के बराबर रखो, dz अपॉन dy इक्वल्स टू 0। देखो कितना आ गया बच्चों? 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 8, यानी y इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। देखो 2 4 जा 8, y की वैल्यू 4 आ गई। तो x की वैल्यू निकालने के लिए यहां से निकालो, फ्रॉम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की जगह में 4 रख दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, एक्स निकल जाएगा कितना? ये स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8। बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है? प्लस माइनस 2 अंडरूट 2। अंडरूट 8 का स्क्वायर यही तो होता है ना, 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 है तो एक 2 बाहर आ गया, एक अंडरूट 2 बच जाए, एक 2 बच गया तो वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडरूट 2। तो पॉइंट नियरेस्ट टू 0,5 इज क्या? x इक्वल्स कितना? 2 अंडरूट 2 और y कितना? 4। माइनस वाला क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हैं बच्चों। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 2 अंडरूट 2, 4, दूसरा 2 अंडरूट 2, 0, 0, 2, 2। माइनस वाला ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा, तो नियरेस्ट यही है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नियरेस्ट की बात कर रहा है, न्यूनतम की बात कर रहा है, मिनिमम भी दिखा सकते हो। देखो इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करो, d2z अपॉन डी स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा। पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब वो हमेशा मिनिमम रहेगा, जो डिस्टेंस है वो मिनिमम रहेगी। क्लियर? वो दिखा दिया। लेकिन हमने यहां पॉइंट निकालना है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो वो भी निकाल दिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, नियरेस्ट कह रहा है मतलब वो पॉइंट उसका इस कर्व पर निकालना है जिसकी दूरी इससे क्या है? न्यूनतम है, यानी जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से मिनिमम होगी। क्लियर? जो इस पॉइंट के बहुत ज्यादा निकट होगा, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी, मिनिमम होगी। तो हमने देख लिया, और मिनिमम आ भी रहा है। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हो तो 2 आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब y की इस वैल्यू पर ये z क्या होगा?
मिनिमम होगा, जेड मिनिमम होगा तो जेड ही तो डी स्क्वायर के बराबर है, डी स्क्वायर मिनिमम होगा, डी स्क्वायर मिनिमम होगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी मिनिमम होगी। क्लियर बच्चों? तो बस वो पॉइंट निकालना था, निकाल दिया। कोई डाउट? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। अब मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28, उसको देखते हैं बच्चों। देखिए 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है? For all real value of x, the minimum value of fx equals to 1 minus x plus x square upon 1 plus x plus x square। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ऐसा नहीं कह रहा कि मिनिमा निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू निकाल लो और x की जितनी वैल्यू आएंगी इसको यहां रख देना, ठीक है ना। x की जितनी वैल्यू आएंगी हम उसको यहां रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि उनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। क्लियर बच्चों? मिनिमा तो निकालना नहीं है, थोड़ा उल्टा चलना है, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएट fx विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा? f डैश x। बच्चों डिवाइड वाला रूल लग जाएगा ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का -1 और एक्स स्क्वायर का कितना 2x। क्लियर? फिर माइनस, अब देखिए फिर कितना न्यूमरेटर कितना है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का 1 और x स्क्वायर का 2x। कोई प्रॉब्लम आ गई ना बात समझ बच्चों कैसे करना है? ठीक। अब देखिए पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, इसको 0 के बराबर रखते हैं तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना इधर पर, ठीक है। 1 इंटू -1 1 इंटू 2x प्लस 2x, x इंटू -1 माइनस x इंटू 2x प्लस 2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक बार 1 को इससे, फिर 1 को इससे, फिर x को इससे, x को इससे, फिर x स्क्वायर को इससे, फिर x स्क्वायर को इससे, ठीक है ना। x स्क्वायर इंटू -1 माइनस x स्क्वायर इंटू 2x का स्क्वायर। क्लियर? माइनस ऐसे ही रहा, फिर बच्चों इसको भी ऐसे ही 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2x माइनस x इंटू 1 माइनस x इंटू प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2x की पावर 3 अपॉन, ठीक है। अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना बच्चों? ये पूरा किसके बराबर है? यहां पर देखो, चलो अभी रखता हूं 0 के बराबर, ये पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करना है? ये तो f डैश x की वैल्यू हो गई जो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। हमने f डैश x को 0 के बराबर रखा है ना, ये 0 के बराबर हो गया, ये इधर जाके 0 हो गया ना 0। कितना बचा? देखो बच्चों ध्यान से, अब देखिए ध्यान से क्या क्या आ रहा है उसको समझ लेते हैं। -1 प्लस 2x और कुछ x दे रखा है कहीं पर? नहीं दे रखा है ना, एक बार देख लो, x इंटू -1x, ठीक है, बाकी तो नहीं दे रखा, ठीक है। प्लस 2x ऐसे ही रहा, प्लस 2x माइनस x कितना हो गया? x हो गया। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक बच्चों, आ गई ना बात समझ में? अब देखो माइनस, आपको पता है माइनस जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ये 1 प्लस में था तो माइनस में हो गया। अच्छा बच्चों, ये 2x माइनस एक्स कितना हो गया? x हो गया ना। 2x माइनस एक्स कितना हो गया? x हो गया। कहीं पर एक जगह मिस्टेक हो रही है बच्चों, कहां पर हो रही है? ये हो रही है, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 2x कितना होगा? 2x क्यूब होगा। यानी अब यहां पर देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो x स्क्वायर आया और ये 2x क्यूब ऐसे ही रहा। क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बच्चों -1, ये 2x माइनस x हो गया, प्लस में आ रहा है ना, बाहर से माइनस है तो माइनस x, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर से माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 2x क्यूब है, बाहर से माइनस है तो माइनस 2x क्यूब। 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, इक्वल्स टू 0 है बच्चों, ठीक है ना, यहां 0 के बराबर है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल। अब देखो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर,
-1 -2 इक्वल्स टू 0, 2x² इक्वल्स टू 2, ये इधर गया, यहां से x² इक्वल्स टू कितना आ गया 1, देखो 2 से 2 कैंसिल, और x इक्वल्स टू कितना आ गया +-1, x की दो वैल्यूज आ गई। तो अब इनको यहां रख दो, एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1, f1 कितना आ रहा है देखो 1 -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 + 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर बचा 1, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3, एट x इक्वल्स टू -1, f -1 कितना आ गया देखो 1, ऐसे ही रहा, -x की जगह में -1 प्लस, बच्चों -1 का होल स्क्वायर +1 बनना है तो ऊपर 1 आ गया, अपॉन ये 1, ठीक, प्लस x की जगह में -1 प्लस, बच्चों -1 का होल स्क्वायर फिर से +1 आ गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 + 1 अपॉन, देखो ये प्लस ये माइनस, तो 1 - 1 + 1, क्लियर, ये प्लस ये माइनस, तो 1 - 1 1 - 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 + 1 कितना 3, 1 - 1 0, 0 + 1 1, तो 3/1 3, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इन दोनों में से 1/3, क्या कोई ऑप्शन 1/3 है, बिल्कुल डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर डी स्टूडेंट, कैसे करना है समझ में आया, हमने डबल डेरिवेटिव का यूज करना ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम थोड़ा निकालना है, मिनिमम निकालना है, एक्स की दो वैल्यूज मिल गई, अगर एक्स की दो वैल्यूज मिल गई तो देख लो ना रख के सीधे, कोई इंटरवल थोड़ा दे रखा है, आपसे तो कह रहा है एक्स आर पर बिलोंग कर रहा है, एक्स रियल नंबर है, रियल नंबर के लिए आपने चेक करना है, तो आप डायरेक्ट भी चेक कर लो, ठीक है, आप एक बार x = 1 रख लो, एक बार -1 रख लो, देख लो x = -1 और 1 में से किस पर मिनिमम आ रही है, देख रहे हैं हम 1 पर मिनिमम आ रही है, 1/3, क्लियर बच्चों, तो वैल्यू क्या है 1/3। हमने डिफरेंशिएट कैसे किया समझ में आया ना, डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे, अब मैं इसको भी यहां से रफ कर देता हूं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक, और लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x -1 + 1 की होल पावर 1/3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये तो आपको क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है, यानी इसमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, यानी एक तो 0 पर देखोगे 1 पर देखोगे, एक इन दोनों के बीच पे आने वाली वैल्यू पर देखोगे जो यहां से निकलेगा, ठीक है। लेट y = x -1 + 1 की होल पावर 1/3, तो dy/dx कितना हो गया बच्चों 1/3 आगे आ गया, x ऐसे ही रहा, x -1 + 1, 1/3 -1 कितना, 1/3 में से -1 करोगे तो -2/3। अब एक बार dy/dx किसका करोगे, इसका दोबारा करोगे ना, तो देखो कितना किसका करोगे, x × x, x² माइनस x × 1 -x प्लस कितना 1। क्लियर, किसका कर रहे हैं हम, दोबारा समझ में आ रहा है, देखो एक बार तो हम x की पावर n का रूल लगा दिया, n आगे आ गया, इसकी पावर में से एक कम हो गया, -2/3 हो गया, 1/3 में से -1 करो -2/3। अब दोबारा इसका होगा, तो इसको करने के लिए पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x × x, x², x × -1 -x प्लस 1। अब देखिए dy/dx कितना आया 1/3 x -1 प्लस 1 की होल पावर -2/3। देखो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, x² का 2x और x का 1 और इसका 0, ठीक है। अब देखो पुट dy/dx = 0, तो 1/3 x -1 प्लस 1 की पावर -2/3, 2x - 1 = 0, तो ये पूरा तो इसके अपॉन में चला गया, ठीक है ना, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो 0 और ये पूरा इसके अपॉन में तो 0, ठीक है ना, तो कितना बचा 2x - 1 = 0, यानी 2x = 1, यानी x = 1/2, जो लाई करता है इस क्लोज्ड इंटरवल 0,1 पर। तो अब क्या चेक करोगे, एट x = 0, x = 0 पर पहले इसकी वैल्यू चेक करो, ये 0,
तो ये पूरा 0, तो बचा कितना 1, 0 + 1 कितना 1, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, ठीक है। अब दूसरा x = 1/2, f 1/2 देखो कितना आ गया, ये 1/2 हो गया, 1/2 - 1 + 1 की होल पावर 1/3। देखिए बच्चों 1/2 - 1, x की जगह 1/2, 1/2 - 1 - 1/2, तो कितना 1/2 पहले से था इंटू -1/2 आ गया। आधे में से एक घटाओगे तो माइनस आधा ही तो बचा, -½ तो बचा, ठीक है। प्लस कितना 1 की होल पावर 1/3, 1/2 इंटू ये -1/2 -1/4 प्लस 1 की पावर 1/3। देखो 1 में से 1/4 माइनस करो, 3/4 की होल पावर 1/3। बच्चों ये 1 है, ये 3/4 की होल पावर 1/3 है, यानी 1 से छोटी तो आएगी ना, 3/4 1 से छोटा है तो उसका 1/3 भी तो 1 से छोटा ही आएगा। क्लियर। अब देखिए, अब मैं वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार ले, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं बच्चों, ठीक है, इतना पोर्शन रफ कर देता हूं। देखिए अब एट x = 1, x = 1 पर भी तो निकालेंगे ना, क्योंकि इंटरवल ये है, तो 1 पर निकालेंगे तो f1 कितना आएगा 1, 1 - 1 + 1, ठीक, यहां पर कितना 1/3। क्लियर बच्चों। अब देखिए 1 - 1 0, 0 + 1 1, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू हम देख रहे हैं, इस केस में भी 1 आ रहा है और इस केस में भी 1 आ रहा है और इस केस में तो 1 से छोटा आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है 1, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। कोई डाउट? देखो ये तो मैंने रफली बता दिए तीनों क्वेश्चन लास्ट के, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर अब एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे।